जनाब, अब जैब साहब, आपका दूसरा एतराज ये था कि आला हजरत ने, सुनिए 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 ना, सही साबित करने के लिए, जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सही साबित नहीं, कुरान और हदीस की बात जब आएगी, कुरान और हदीस के बाद जब आएगी तो हम घुटना टेक देंगे। मुसलमान की यही अलामत है। अरे हजरत, इतना भी मत गिरो, तुम आला हजरत को सही साबित करने के लिए कुरान को बदनाम कर रहे हो। यानी जमीन हरकत करती है, आप इसको मानते हैं, कुरान को नहीं मानेंगे? जमीन हरकत करती है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, कुरान के खिलाफ है ये। अच्छा, तो मतलब आला हजरत ने जो कह दी तो वही ठीक है ना? आला हजरत ने जो कुरान और हदीस की किताब लाई, बयान किए हैं। कुरान एक जगह ये भी तो कहता है कि हमने इन परिंदों को आसमान में, या अल्लाह, मारे घुटना फूटे सर, कैसे मिसाल दे रहे हो यार। अब रही बात के दूसरा एतराज आपने किया था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र में बीवियां पेश की जाती हैं, समझे? ये चीज आपके सवाल है, क्या है इसमें, क्या कहना चाह रहे हैं कि आला हजरत ने माज़ल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, इससे क्या कहना चाह रहे हैं? खुल करके बोलें आप। हाँ, ऐसा है कहीं पर? जी जी जी, ये मलफूजात आला हजरत में इसे बयान किए हैं उन्होंने। हाँ कि बीवियां पेश करी जाती है। जी जी जी, अब बताओ जरा, कुरान साबित करो। जी जी जी, आप लोग एतराज करते हैं ना, एतराज भी आपको बता दे रहा हूँ। अहमद रजा खान बरेलवी नकल करते हैं कि अंबिया किराम की कुबूर मुतहरा में अज़वाज मुतहरात पेश की जाती हैं और उनके साथ शब्बाशी फरमाते हैं। हाँ, यही यही ना है? शब्बाशी फरमाते हैं मतलब क्या? रात गुजारते हैं। हाँ, सेक्स जी, शब्बाशी, शब माने रात होते हैं, शब फारसी लफ्ज है, मतलब सेक्स भी करते होंगे फिर तो, यानी सेक्स करते हैं का ऐसा ख्याल रखते हैं। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, यार ये बात तुम गलत फहमी तुमने लाई है ना। जी जी, आला हजरत लेके आए, मतलब ये बात कहने की क्या जरूरत थी? आला हजरत को पता है कि कब्र में क्या क्या होता है? कब्र में क्या क्या होता है आला हजरत को पता है? हाँ, पता है। जी जी, बिल्कुल पता है। अब किसको किसको पता है? जब मुहद्दिसीन जो नकल करते हैं ना, आंख वाले तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदारे कोर को आए नजर वो क्या देखे। सबसे पहली बात यह है कि ये इबारत, अब तुम हजरत मुझे ये साबित करो कुरान और हदीस से कि जितने भी औलिया हैं, जितने भी नबी हैं, ठीक है, वो अपनी कब्र में, उनकी कब्रों में बीवियां पेश करी जाती हैं। चलो, यहाँ तो है आला हजरत का एतराज आप लोगों का है, देवबंदी और वहाबियों का, कि आला हजरत जैसे आप बोले कि माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, शब्बाशी से हम बिस्तरी यानी सेक्स करते हैं, ऐसा आपने अल्फाज बोले हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मतलब ये बात तुम बहुत जल्दी पलट के अब पृथ्वी वाली पे बात नहीं आए कि जमीन वाली पे। नहीं, आपने एक उधर ना जाए अभी, ये इसको क्लियर कर लीजिए। रात गुजारने का क्या मतलब है? रात गुजारने के मतलब उनके मिलने हैं, रात गुजारते हैं बस। अब लेकिन मतलब है जहन, तो ये रात गुजारने में ये बात मिलेगा तो वो सेक्स करेगा नहीं करेगा? अच्छा, बहरहाल आप सुनिए गौर से, आप बोल लिए। हाँ, ठीक है। इमाम अहमद रजा खान ने बयान किया है इस इबारत को, जो बयान फरमाए हैं इमाम अब्दुल बाकी जुर्कानी अलैहिर्रहमा ने जुर्कानी शरीफ में अल्लामा, सुनिए मुहद्दिसीन का कौल बयान किए हैं उसमें, और वो नकल फरमाए हैं। दूसरी बात ये कि शब्बाशी के जो माना हम बिस्तरी के लिए हैं आप, यानी सेक्स के बारे में, ये सरासर गलत है, लुगत के भी खिलाफ है। ये फिरोजुल लुगात में आप सुन लें। हम बिस्तरी किससे कहते हैं? हम बिस्तरी माने सेक्स करना। हाँ, जो आप उर्दू में बोल रहे हैं हम बिस्तरी माने उसका होता है सेक्स के बारे में।
تو بہرحال جی سیکس، ہم بستری کرنا ہم بستری کرنا یعنی سیکس کرنا۔ فیروز اللغات میں صفحہ نمبر 446 میں شباشی کے جو رات قیام کرنا معنی دیا ہے، شباشی رات گزارنا، اردو لغت میں صفحہ نمبر 242 میں شباشی رات گزارنے والا، رائل اردو ڈکشنری صفحہ نمبر 332 میں، اردو لغت کے مشہور کتاب فیروز اللغات صفحہ نمبر 736 میں شباشی کے رات قیام کرنا، رات رہنا، یہ فارسی لفظ ہے شب کی اسم مؤنث ہے جس کا معنی ہوتا ہے رات بسر کرنا، رات رہنا، رات گزارنا، لیکن سیکس کرنا اس میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی شادی ہو چکی ہے جی زیب صاحب، شباشی کا مطلب کوئی چلو وہ نہیں ہے، تو کیا میں آپ کی بیوی کے ساتھ شباشی کر سکتا ہوں؟ وہ یہاں تو بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نا، کسی کے بیوی کسی کے ساتھ نہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امہات المؤمنین جو ہیں ان کے بارے میں بات ہے، جو بات ہے وہی کیجئے، ادھر ادھر کے دوسرے کے بیوی کو اپنے ساتھ میں رات گزار سکتے ہیں کیا؟ یہ تو اس طرح سے واحد بات نہ کریں۔ اب کرنی لگی، اگر یہ سیکس نہیں ہے اس کا معنی، تو پھر تم نے یہ بات کیوں کری؟ کیا میں آپ کی بیوی کے ساتھ ہمباسی کر سکتا ہوں؟ آپ اب کسی کے عورت یا کسی کے بیوی بیٹی بہن کو دیکھنا ہی حرام ہے تو نبی کریم جی ایک بندہ نبی کے لیے یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ ملنے کی بات ہے، ملنے کی بات ہے۔ اچھا ملتے ہیں، ٹھیک ہے، رات گزارتے ہیں، جی ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگ کا جتنے بھی دیوبندی وہابی ہے نا، رات گزارنے سے مراد ہم بستری کا لے لیے ہیں۔ اچھا، اور خاص کر آپ دیوبندی ہیں ابھی تو یہ حدیث سن لیں، ایک دو حدیث سنائیں گے۔ ایک منٹ حضرت، نبی کا نکاح ہوا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم مستری بھی کر سکتے ہیں۔ جی جی ان کی مرضی ہے، ان کی مرضی ہے نا جی، تو کہنے میں کیا دقت ہے تمہیں؟ تو جو عبارت ملفوظات میں جتنی عبارت ہے نا اتنے ہی لیں گے نا ہم، اپنے طرف سے تو کوئی گھسیڑ دیں گے نہیں۔ شباشی کے معنی ہم بستری کرنا یا سیکس کرنا ایسا معنی نہیں ہے وہاں۔ شباشی کے معنی رات گزارنا ہے، جی رات گزارنا ہے۔ دن میں کہاں چلے جاتے ہیں پھر؟ رات گزاریں ان کی مرضی ہے، جسے حدیث میں مسلم شریف دیکھیے گا کتاب الفضائل حدیث نمبر 6312 میں دیکھیے گا، ابن ماجہ شریف کتاب الجنائز میں حدیث سنیں غور سے، آپ سن لیں، مطلب اپنے ذہن سے نہ کریں، حدیث سن لیں، میں حدیث سنا رہا ہوں۔ ارے حضرت آپ حدیث سن لیں، اگر یا اللہ حدیث سن لیں یار، میری بات کو سنیں گے تب نہ آپ سمجھ میں آئے گی، یا بغض میں اندھے ہو گئے ہو آپ۔ ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 1621 میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے قبل حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ فرمایا تو آپ رو پڑی، اور دوسری مرتبہ یعنی کان میں کچھ فرمایا تو آپ ہنسی۔ حضرت بی بی عائشہ کے پوچھنے پر کہا کہ ایک کان میں اپنے انتقال کی خبر دی تو میں رونے لگی، اور دوسرے کان میں فرمایا عزیزوں میں سب سے پہلے یعنی تم مجھ سے ملو گی، اس پر میں ہنس پڑی۔ دوسری حدیث سنیے، کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 1420 اور نسائی شریف کی حدیث نمبر، آپ خاموشی سے حدیث سنیں گے تب نا، نسائی شریف کتاب الزکات، پھر بولنے لگ رہے ہیں آپ میرے بولنے کے وقت خاموش رہیں گے تب ایسی بات ہوتی ہے، تب سمجھ میں آئے گی۔ تو نسائی شریف حدیث نمبر 2542 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ بعض بیویوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہم میں سے آپ کے ساتھ جلد تر ملنے والی بیوی کون ہے؟ حضور نے فرمایا جس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہے۔ سو آپ کی بیویوں نے کانے میں ایک ٹکڑا لیا لکڑی کا، اس حال میں کہ آپ نے ہاتھ کو ناپی تھی،
तो हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाथ सबसे ज्यादा लंबा ठहरा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल के बाद हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ, तो हमने मालूम कर लिया कि लंबे हाथ से मुराद सखावत है, यानी सदका ज्यादा देती थी हैं। हम में से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जल्द तर मिलने वाली हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी कि वो खैरात करने वाली को बहुत दोस्त रखती थी। इन तमाम दलाइल से मालूम हुआ विसाल के बाद मुलाकात होंगी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, ये तो हदीस में है, तो मिलने का हदीस में है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब रही बात ये शब्बाशी में हम बिस्तरी करना यानी सेक्स करने को, ये गुस्ताखी जानते हैं, जैसे कि देवबंदी हजरात कहते हैं कि ये सेक्स करना ये अजीम गुस्ताखी है, जिसे रजा खानी मजहब एक किताब है जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 42 में लिखा है। जी गुस्ताखी नहीं मानते हो? सुनिए सुनिए, गुस्ताखी आप मानते हैं ना? ये गुस्ताखी आप कह रहे हो कि गुस्ताखी है, ये गुस्ताखी नहीं है कि तमाम औलिया अपने नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें। यहाँ पर हमारे कलमा, जिसका हम कलमा आप और हम पढ़ते हैं, उसके बारे में गुस्ताखी लिखी हुई भी है आप लोगों की किताब में, ये लिखी हुई है। जैसे देवबंदी, जी 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 जी, देवबंदी धर्म से ताल्लुक रखने वाले मौलवी सईद अहमद देवखानी, देवबंदी अहले हदीस कुछ नहीं जानता। जी जी, देखिए सुन लीजिए, आप देवबंदी है ना, अपने कुफरियात पर पर्दा डालने के लिए इमाम अहले सुन्नत पर मलफूजात आला हजरत के हवाले से एतराज करते हुए ये लिखा, अहमद रजा खान ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शान में बड़ी लग़्व और बेहयाई की बात कहकर कुफ्र का इर्तिकाब किया है, ये कुफ्र का फतवा दिया है। हजरत धीरे धीरे बात करते हैं ना, तुम एकदम लंबी चौड़ी नहीं, मैं ये किताब में लिखी हुई, इसको सुन लीजिए। क्योंकि शब्बाशी का लफ्ज फाहिशा औरतों पर बोला जाता है। क्या कह रहे हैं ये? शब्बाशी का लफ्ज फाहिशा यानी जो रंडीबाज औरतें होती हैं उसके लिए बोला जाता है, और ये निहायत कबीह लफ्ज है। क्या कह रहे हैं? ये निहायत कबीह लफ्ज है जो आला हजरत ने अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया है। फिर आगे लिखता है, वरना आम मुसलमान भी अंबिया अलैहिस्सलाम की शान में शब्बाशी का लफ्ज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि इस लफ्ज में अंबिया अलैहिस्सलाम की सरासर तौहीन है। रजा खानी मजहब जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 42 में लिखा हुआ है, समझे? ये आपके अकाबिर ने ऐसा फतवा दिया है, ये इर्तिकाब कुफ्र का भी इर्तिकाब है, तौहीन भी कहा है, और फाहिशा औरतों पर बोली जाती है। जी मेरी बात सुनोगे? जी जी। नबी को तुम अपनी कब्र में जिंदा मानते हो? जी बिल्कुल मानते हैं, जिंदा। जिंदा है, मैं भी मानता हूँ। जिंदा मानते हैं, अब हयाती देवबंदी मतलब के। जी तो, और ये किस तरीके से जिंदा मानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हिस्सी जिंदगी, जैसे कि आपके अकायद की किताब अल मुहन्नद अल मुफन्नद किताब है। वो किताब की नहीं, अपने मुंह से बता दीजिए। वो दुनियावी जिंदगी से बेहतर जिंदगी मानते हैं। बेहतर दुनिया की जिंदगी से बेहतर जिंदगी, हाँ। इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सूरे व दुहा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, यानी तुम्हारे आते और भी जो जमाना आएंगे तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर मैं करते जाऊंगा, कह के अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है। ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ कि कहीं तो कुरान में ये है लिखा हुआ कि नबी अपनी कब्र में जिंदा है? जी जी जी, जिंदगी के सबूत हदीस और कुरान में नहीं। आप तो इकरार किए ना, आप जिंदा मानते हो ना? हाँ जिंदा मानता हूँ, लेकिन बहरहाल इसमें मजीद गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है, बस शब्बाशी में गुफ्तगू कीजिए जो कुफ्र का इल्तिजाम। बात पकड़ूंगा ना जी, मैं यही सब तुम्हारी बात पकड़ूंगा। जी जैब साहब, कुरान में ये लिखा है कि तमाम अंबिया, ठीक है, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए वो जिंदा हैं, उन्हें मुर्दा मत कहो, ठीक है ना? हाँ
ऐसा कहीं पर है लिखा हुआ? जी जी, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात एक जगह, और दूसरी जगह वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, इसे भी आयत मौजूद है। गुमान भी नहीं करना अल्लाह तबारक व तआला का, सोचो भी नहीं मुर्दा। बोलने की बात तो अलग है, सोचने से भी मना कर दिया अल्लाह तबारक व तआला। वला तहसबन्नल्लज़ीना, उन्हें मुर्दा सोच भी नहीं सकते तुम। ठीक है, और कहीं पर ये भी आयत है कहीं पर कुरान में कि लेकिन वो किस तरीके से जिंदा है तुम इस चीज का तबूर नहीं कर सकते, ये भी है। हाँ, उसकी जिंदगी को इंसान उधर की जिंदगी को इंसान अपने छोटे अकल में अल्लाह की कुदरत को समझ नहीं सकता। हाँ, समझ नहीं सकता। फिर तुमने कैसे समझ लिया कि रसूल अपनी कब्र में इस तरीके से जिंदा है कि उनकी बीवी आती हैं? जी जी, इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके ख्वाब में तशरीफ लाते हैं ना, वो फरमाते हैं कि मुझे ही देखा, हकीकत में मुझे देखा, मेरी शक्ल का शैतान नहीं बन सकता। और ये सब बहुत सारे वाक़ियात आपको हदीस में मिलेंगे कि एक मिनट, वो घर खुशबू से महक जाती है। हजरत अल्लामा बुसेरी रहमतुल्लाह अलैह जो बुर्दा शरीफ जो लिखे हैं, वो चादर शरीफ उनके बदन पे उठा तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चादर मुबारक था और उसके बदन खुशबू से महक रही थी। रसूल पाक, ऐसे हजारों वाक़े आपको मिल जाएंगे कि हकीकत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। बहरहाल शब्बाशी में आप बात करिए, इसमें समझ लीजिए आप, जैसे जी शब्बाशी, ये सईद अहमद देवबंदी की तहरीर से जी देवबंदी अहले हदीस यहाँ पर क्यों ला रहे हो? जी जी जी, पूछ रहा हूँ तुमसे, उसका जवाब दो। जी, फिर अहमद रजा ने ये कैसे समझ लिया कि नबी जिंदा है और नबी जिंदा है? कुरान और हदीस से तो ये साबित है। जिंदगी में सबूत मैं हजारों दलाइल दे सकता हूँ आपको, लेकिन मैं अभी आपको जनाब जैब साहब कि किस तरीके से जिंदा है तो अजय साहब, मैं किस तरीके से जिंदा है, दुनियावी जो आप जिंदा हो ना, उससे बेहतर जिंदगी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, हजारों गुना बल्कि लाखों करोड़ों गुना ज्यादा अच्छी बेहतर जिंदगी है। बहरहाल आला हजरत पर शब्बाशी के इल्तिजा बयान करने से हम बिस्तरी का जो माना लिया है, सुन लो जी, अब बात मत काटो प्लीज, मैं जितना बोलूं बस उसी का आंसर देना। जी, एक जगह जब आयत है, जब कुरान में एक जगह आयत ये भी है कि तुम उस चीज का तबूर मतलब सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके से जिंदा है। अरे यार, जिंदगी में बात कर लो, समझे? अभी शब्बाशी सिर्फ एक मौजू में मेरी आदत नहीं है कि मौजू से मैं भटकूं, मैं मौजू से नहीं भटकूंगा। आप कहिए कि जिंदगी में मैं दलाइल लाखों में दूंगा, समझे? लेकिन आपको मैं एक स्टेप बात करूंगा, समझे? जब साहब आप मौजू से भटक रहे हैं, इधर उधर मत जाइए, आप एक लफ्ज को समझिए। पहले शब्बाशी को मुकम्मल समझिए, इसका मुकम्मल मैं तदारुक और आपको तशफी बख्श जवाब ना दे लूं तो दूसरा एतराज उसकी जिंदगी में कैसी जिंदगी है मैं उसको बयान करूंगा इसके खत्म करने के बाद। पहुंच जाते हैं कि उन्होंने ऐसा लिखा, या हमें किसी से क्या मतलब है, कोई कैसा ही लिखे, ठीक है? नहीं, शब्बाशी को समझें, आप शब्बाशी को समझें, ये फतवा जो लगाया है तो एक मिनट जी, शब्बाशी, हाँ सुन लें, आप तो एतराज कर दिए लेकिन जवाब सुनिए आप। चलो शब्बाशी का मतलब, हाँ अभी तक मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको अक्ल नहीं, मैं कितने लोगत के हवाला दिया। शब्बाशी के माने शब फारसी लफ्ज है और बाशी माने रोज गुजारना, मैंने लोगतों का हवाला दिया, कई लोगतों का, लेकिन रजा खानी मजहब में ये आपके अकाबिर ने जो ये फतवा लगाया है, कुफ्र कहा है और फाहिशा औरतों पर इस्तेमाल करने वाला कबीह लफ्ज और तौहीन आमेज लफ्ज बयान किया है। सईद अहमद ने अंबिया के ताल्लुक से शब्बाशी का लफ्ज इस्तेमाल करना लग़्व, बेहयाई, कुफ्र, फाहिशा औरतों पर बोला जाने वाला लफ्ज और सरासर तौहीन लिखा है। मौलवी सईद अहमद देवखानी की इस किताब पर तकरीबन 10 से ज़ायद देवबंदी उलमा ने देव के बच्चों की तस्दीकात व तायीदात मौजूद है। अब आप खुद ही देखें जिस तरह इनका मौलवी अकाबिर गुस्ताखे अंबिया
और काफिर साबित होता है। पहले तो ये बात अर्ज करता चलूं, शबबाशी पर बारहा हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने इल्मी जवाब दिया है, मगर कहते हैं ना कुत्ते को घी कभी हजम नहीं होता, इसलिए हम आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता हूँ, समझे? आप सुनेंगे तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। बोलिए। हाँ, शबबाशी पे ही बात करें। हाँ, सब बात की, ठीक है। अभी तुमने बोला कि शबबाशी का ये अर्थ है कि वो रात गुजारते हैं, ठीक है। आप मुकम्मल बोल लीजिए, उसके बाद मेरे बोलने के टाइम खामोश रहिएगा। ठीक है। अब आपने नहीं साथ में बोलिए। अभी आपने ये बोला कि आप अपनी बातों को मुकम्मल रखिए, उसके बाद जवाब मैं दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं बोल लेता हूँ जी। एक तरफ अल्लाह कहता है कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए वो अपनी कब्र में जिंदा है, उन्हें मुर्दा मत कहो। लेकिन किस तरीके से जिंदा है इस बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। अब आला हजरत ने तो सोच लिया कि वो अपनी कब्र में नबी की कब्र में नबी के बीवी जो है पेश की जाती हैं और रात गुजारती हैं, ठीक है। नबी बीवियों के साथ में रात गुजारती हैं, सोच लिया, क्योंकि कुरान के खिलाफ सोच लिया ना। कुरान तो मना करता है कि तुम सोच नहीं सकते, और अहमद रजा ने तो सोच लिया। क्या है कुरान के खिलाफ? क्या चीज हुआ? आप बोल रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं? उनकी जिंदगी यानी शहीदों की जिंदगी को आप नहीं समझ सकते, समझे? हाँ। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह शहीद भी हैं, इससे कोई इनकार भी नहीं, हदीस में मौजूद है। जिंदगी के बारे में वहाबियों ने इनकार किया था, ये जिंदगी के सबूत है। और शहीद के बारे में जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वहाबी देवबंदी से इस टाइम हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ आला हजरत के मुद्दे पे बात करते हैं। जी 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 जी। तो ये फतवा जो लगाया है ये देवबंदी हजरात वहाबी लोग, फिर तुम देवबंदी पे आ गए यार। तो देवबंदी को, देवबंदी और वहाबी को मेरा काम ही है उन लोगों का उखाड़ के फेंकना ना, वो बातिल मजहब गढ़ा है। इस टाइम तुम्हारे सामने कोई देवबंदी नहीं है ना। हाँ, तो आप देवबंदी मसलक से हैं आप, तो मैं आपको देवबंदी सपोर्ट करने वाला, वहाबी सपोर्ट करने वाला अशरफ अली थानवी साहब जो लिखते हैं, अशरफ अली थानवी। फिर तुम यार अशरफ अली थानवी पे आ गए। सुन लीजिए, अहमद रजा को छोड़ के तुम अशरफ अली थानवी पे सुनिए ना, मैं अशरफ अली थानवी को मरघट से बार बार खोद करके निकालता हूँ उसको मैं। जब आप जैद साहब, बात होगी ना, जैद साहब, मैं उनके मरघट से मैं बार बार खोद करके उसको निकालता हूँ मैं, समझे? आप लोगों की किताब है ये। तो गलती है, मैं अशरफ अली थानवी के मानने वाले से बात करूंगा। अशरफ अली थानवी काफिर है ना? अशरफ अली थानवी कौन है मैं उससे नहीं जानता। देखिए आपको मैं बता दे रहा हूँ कौन है। अशरफ अली थानवी, अभी खामोश हैं। अशरफ अली थानवी, सुन लीजिए, खामोश रहे यार, बोलने की आदत क्यों है आपको? आप खामोश रहे, आप बोल करके आप बोल लिए ना, आप खामोश रहे, सुनिए गौर से। ये थानवी अपनी किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लीजिए, सुनिए, वही जवाब दे रहा हूँ। मैं अपने परवरदिगार के पास शब्बाश होता हूँ अहकाम इस्लाम अकल की नजर में, सफा नंबर 150। और यही आगे लिखता है, गुस्ताखे वली करते हुए हजरत मोहम्मद अल हजरमी रहमतुल्लाह अलैह अब्दाल में से थे और बैक वक्त कई शहरों में शब्बाश होते थे। जमालुल औलिया सफा नंबर 88 यानी 188 में मौलवी सईद अहमद देवखानी के रजा खानी मजहब किताब से मौलवी अशरफ अली थानवी ने शब्बाशी का लफ्ज इस्तेमाल करके अंबिया अलैहिस्सलाम का गुस्ताख और वली का गुस्ताख साबित हो गया। और कमाल की बात यह है कि मुफ्त में थानवी के कुफ्र और गुस्ताखी होने पर 10 से ज्यादा अकाबिर देवबंद अपने तस्दीक भी कर दी। पहले ही वो अनजाने ही में किया हो, लेकिन अपने हकीमुल उम्मत देवबंदी अशरफ अली थानवी को कुफ्र के घाट और तौहीन रिसालत पे उतार दिया। और सुनिए,
जिसे मुतरजिम ये किया है असलम कासमी फाजिल देवबंद है, ये वहाबियों का गुरु घंटाल, और जेर परस्ती हकीमुल इस्लाम मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब, ये लिखा हुआ इस किताब में सीरतुल हलबिया, सीरतुल हलबिया में सफ़ा नंबर 39 में, सुनिए 39 में लिखा है, सुन लो यार, आपको बोलने की आदत है, सुनोगे नहीं, हिदायत पे नहीं आ सकते तुम। मुझे कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ की गिल्ली कहाँ पर। सुन लो, इसलिए कि पर्दा तुम्हारे दिमाग में पड़े हुए हैं। देखिए ये क्यों आप काट दिए फोन? अरे हजरत तुम कहाँ की खेल रहे हो यार, बात नहीं सुन लीजिए, जिसको आप कह रहे थे जैब साहब, मैं बड़ी इत्मीनान से बात कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके बोलने पर आप बात नहीं कर सकते। अब थोड़ा और पढ़ के आए, सुन लो, पहले सुन लीजिए। देवबंदी धर्म से आप तौबा करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यकीन है। अरे जैब साहब ये काफी, देखिए सुन लीजिए, 1 मिनट सुनिए, ये फाजिल देवबंद है और कारी तैयब हकीमुल इस्लाम का खिताब करते हैं इसको। लिखता है क्या अंबिया वो, इनसे सवाल हुआ क्यों फोन काट के भाग रहे हो? अरे भाग नहीं, आप बात नहीं कर सकते हजरत, आप थोड़ा और पढ़िए। मैं खुद पढ़ाता हूँ, समझे? अरे ये हम बिस्तरी के टेक्स्ट के बाद आपके देवबंदी ने लिखा है। अरे मैं देवबंदी और देवबंदी कहिए कि काफिर है, देवबंदी कहिए। मैं किसी देवबंदी को नहीं जानता, मैं किसी देवबंदी काफिर है, अशरफ अली थानवी काफिर है, और जकरिया शेखुल हदीस जकरिया कांदिलवी काफिर है, कहिए। ये सब लिखा है सेक्ट के बारे में। मैं क्यों कहूँ? तो आपने कहा तौहीन करने वाला गुस्ताखी है, गुस्ताखी करता है। क्योंकि आला हजरत ने लिखा है ना, आला हजरत सेक्ट के बारे में नहीं लिखा है। सीरतुल हलबिया में ये कारी तैयब और फाजिल देवबंद लिखा है, हम बिस्तरी के लफ्ज लिखा है सीरत हलबिया में। फजाइल अमाल में शब्बाशी लिख करके ये मरदूद कांधिलवी जहन्नमी ट्रेनिंग लेके आ रही है हजरत। ये जहन्नमी है ना, देवबंदी से तौबा करोगे? अरे ट्रेनिंग कहिए देवबंदी काफिर है और हम काफिर के पीछे नहीं चलेंगे, बोलिए। तुम यहीं पर फंस जाओगे अगर नहीं, बोलिए ना, एक मर्तबा बोलिए। ये गुस्ताख जमात के पीछे लात मारते हैं, बोलिए। ट्रेनिंग लेके आओ। रमजान के महीने में सच्चे इस्लाम कबूल करते हैं, बोलिए। थोड़ी सी और ट्रेनिंग। नहीं जैब साहब मेरे सामने अभी बात कर रहे हो एक आलिम दीन से, अगर तौबा कर लेते रमजान के महीने में तो कितनी अच्छी बात होती। तुम आलिम दीन हो अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़े लिखे हो, मानते हो ना? मानते हैं तो आप बात क्यों नहीं मानते? लेकिन पढ़े लिखे हो, मैं मानता हूँ, पढ़े भी हो, लिखे भी हो, लिख भी लेते हो, पढ़ भी लेते हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इतना दिमाग है, लेकिन तुम सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, इतना दिमाग तुम्हारा। अभी आपको मैं सोच और फिक्र के मैदान में ले आऊंगा। उसके बाद जैब साहब मैं सोच फिक्र के मैदान में आपको लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देवबंदी से तौबा करें। जैब साहब पहले ट्रेनिंग लेके आओ। जैब साहब ये हम बिस्तरी का लफ्ज नबी के लिए जो इस्तेमाल किया है, गुस्ताख है कि नहीं? ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। मैं खुद ट्रेनिंग देता हूँ ना। जैब साहब अपने दिमाग से मैं हजरत के लिए अंधभक्ति, आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा की बात ही